नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। ओके, मानो ये एग्जाम का पेपर आपके सामने रख दिया गया हो और आपको आंसर लगाते चलना है। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बच्चों? आम के फल में खाने वाला भाग है। अब आपको बताना है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, बाह्य फल भित्ति यानी कि छिलका को तो खाते नहीं और अंतः फल भित्ति यानी कि गुठली को भी नहीं खाते हैं। तो खाते कौन सा है सर? गुद्देदार पार्ट को खाते, जो मध्य फल भित्ति होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, देखो दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, ये आपको बताते चलना है। चैट सेक्शन में बता दो, बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ, क्या है बच्चों ये बताना है। तो द्विखंडन क्या होता है? ये एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा ऐसा जंतु है जो क्या है, उभयलिंगी नहीं है। तो घरेलू मक्खी क्या होता है बच्चों? ये उभयलिंगी नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग 3 का सी लगा रहे हो बच्चा पाठी तो बिल्कुल सही कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अंड प्रजक प्राणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अंड प्रजक प्राणी कौन सा है? मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है। तो इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 5वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है। बताओ बच्चों, काजू जो है वो कैसा फल कहलाता है? सबको पता होगा सर, काजू निम्नांकित में कैसा, नट फल कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितने बच्चे क्लास को अभी तक लाइक नहीं करे हो तो बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर देना। और अगर क्लास को लाइक कर देते हो तो पढ़ाने में बिल्कुल मजा आ जाता है, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। देखो बच्चों, पेरेंट के समान अगर जीव प्राप्त करना हो उसमें कौन सा होता है यूज? वो होता है द्विविखंडन से या फिर विखंडन से होता है। किससे होता है बच्चों? विखंडन से होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किससे? विखंडन से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन दिया गया है। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगाना है। चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं? क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें चमगादड़ फूलों से पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, पौधों का परागण हो जाता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, यानी कि बच्चों उस नोट्स को अगर आप 15 से 20 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो बच्चों 80% की गारंटी एक विषय में हम लेते हैं। हमने आपके लिए तैयार किया 3 विषय का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर अंग्रेजी मीडियम के हो, उसमें आपको हम 50 से 60 एक विषय में सब्जेक्टिव देंगे और 200 ऑब्जेक्टिव देंगे। और बच्चों अगर इतना को क्लियर कर लेते हो, याद कर लेते हो एग्जाम तक में, तो आप एक सब्जेक्ट में 80 प्लस नंबर ला सकते हो। तो ये हमारी गारंटी है बच्चों, तो जरूर लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा। मात्र 199 इसका चार्ज है। कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे और सारे बच्चे
बच्चे ले लीजिएगा बच्चों। ओके जी, जरूर लीजिएगा क्योंकि इसे पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 8 नंबर सवाल। बताओ बीज चोल का निर्माण किससे होता है? बीज चोल का जो निर्माण होता है बच्चों वो किससे होता है? पेरिकार्प से होता है। बीज चोल का निर्माण किससे बच्चों? पेरिकार्प से होता है। 8 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बता दो। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है ये बताना है। युग्मक स्थानांतरण जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है बच्चों। इनमें से सभी द्वारा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र स्टिग्मा से बना होता है, स्टाइल से बना होता है, ओवरी से बना होता है। इन सभी से बना होता है मिलके बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो। निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होगा? किस में स्वपरागण होता है बच्चों? सेल्फ पोलिनेशन किस में होगा ये आपको बताना है। सेल्फ पोलिनेशन द्विलिंगी में होता है। किस में होता है बच्चों? बाइसेक्सुअल में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल का जवाब एक बार चैट सेक्शन में लगा दो। इनमें कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? कायिक प्रवर्धक जो नहीं है बच्चों ये बताओ जल्दी से। चल बीजाणु क्या होता है? ये कायिक प्रवर्धक नहीं होता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 13 नंबर सवाल है भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूणपोष का कार्य बताओ बच्चों। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 13 का सही जवाब भ्रूणपोष का कार्य भ्रूण को पोषण देना। क्या होगा बच्चों? भ्रूण को पोषण देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका का नाम द्वितीयक केंद्रक होता है। क्या होता है बच्चों? द्वितीयक केंद्रक होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 15 नंबर सवाल आपके सामने प्रश्न है और बताना है। पूछा जा रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसे हम लोग संपूर्णता कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। या फिर कभी कभी संपूर्णता लिखा रह सकता है, ये याद रखोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 16 नंबर सवाल है कमल में परागण किसके द्वारा होता है? और इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, हमें देखना है कि क्या आंसर लगा पाते हो। कमल में परागण किसके द्वारा होता है? सर जल के द्वारा लगा दे क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चा पार्टी। अब लगा दो कौन सा होगा। कमल में परागण कीट के द्वारा होता है बच्चों। किसके द्वारा? कीट द्वारा। लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो। पूछा जा रहा है बच्चों निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, किस में परिवर्तित होता है? बीज में। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो। एक प्रारूपी पुष्प प्रायः कितने प्रकार के पुष्प होते हैं? बताओ बच्चों एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? जल्दी से बताओ। तो बच्चों सबको पता होगा एक कैलिक्स होता है, दूसरा कोरोला होता है, तीसरा एंड्रोसियम होता है और चौथा गायनेसियम होता है। कितना हुआ? 4 हुआ क्या बच्चों? राइट आंसर हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो। 19 नंबर सवाल है पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? यहाँ पे नर जनन संरचना है बच्चा पार्टी। लगा दो क्या होगा? पुष्प के नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं, मादा जनन संरचना को जायांग कहते हैं। ये सबको पता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। 20 नंबर सवाल है निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल का निर्माण जिनसे होता है उसका नाम पुष्पासन है। असत्य फल का निर्माण पुष्पासन से होता है और सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है बच्चों। एक चीज याद रखोगे सेब और नाशपाती क्या होता है? सेब और नाशपाती असत्य फल है क्योंकि ये अंडाशय के अलावा पुष्पासन से भी विकसित हो जाते हैं बच्चों। याद रखना सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दो। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है ये आपको बताना है और आपका आंसर सर कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। कभी कभी इसको पित्त पिंड भी लिख देता है तो ये भी ध्यान में रखोगे। ओके चलो बहुत अच्छे। कभी कभी क्या होता है बच्चों गर्भाशय के दौरान इसका स्रावन प्लेसेंटा से भी होता है, इसलिए याद रखना उतना हमारा करेक्ट आंसर तो कॉर्पस ल्यूटियम ही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो। ये रहा आपके सामने। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी है? 400 होती है बच्चों। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर
सवाल देखो, गर्भाशय किससे संबंधित है? हर एक बच्चा को पता होगा गर्भाशय मादा या फिर स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है बच्चों। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 24 नंबर सवाल है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण मोरुला कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में क्या कहलाता है बच्चों? मोरुला कहलाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है? फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग वायु कोशिका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 26 नंबर सवाल है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है बच्चों? तो आपका आंसर होगा FSH और LH। FSH क्या होता है सर? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ओके बच्चों राइट आंसर डी हो जाएगा। कभी कभी 2 नंबर में ये पूछ देगा कि FSH और LH का ये फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख देना। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जस्ट हमने बताया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होगी बच्चोों? याद होगा वृषण से होती है। किससे होती है बच्चों? वृषण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल का जवाब लगा दो चैट सेक्शन में। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसमें? मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसमें बच्चों? एमनियोटिक गुहा में। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में। ओके बच्चों चलो 30 नंबर सवाल है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का जो निर्माण होता है बच्चों वो गोल्जी काय द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? गोल्जी काय के द्वारा। 30 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल आपके सामने, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2% है बच्चों। 31 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो मादा जनन मार्ग में होती है। कहां पर होती है बच्चों? मादा जनन मार्ग में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, गर्भ निरोध गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? गर्भ निरोध गोली में मौजूद ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है किस कार्य के लिए होता है बच्चों? ये बता दो। ये हमारा हो जाता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, यौन संचारित रोग कौन सा है? गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, हर्पिस हुआ, ये सारा का सारा है ना बच्चा पार्टी क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वही हमारा यौन संचारित रोग होता है। ओके बच्चों ये एग्जाम्पल को याद रखना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 35 नंबर सवाल है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के हार्मोनल विधिया, प्राकृतिक विधिया, यांत्रिक विधिया, रासायनिक विधिया, ये सारा का सारा विधि है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है बच्चों कब आरंभ हुआ ये बता दो। कब आरंभ हुआ था? 1951 में क्या? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? कई बार पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। जनसंख्या अधिक होने से आय में भी कमी होगी, जमीन में भी कमी होगी, और खनिज पदार्थ की भी कमी हो जाती है बच्चों। ये सारा का सारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो, वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बड़ा ही आसान सा सवाल है सर, सटन एवं बॉबेरी के द्वारा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का जो अनुपात होगा वो आपको बताना है, और आप लगाओगे सर 1:1:1:1 होता है। करेक्ट आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास को आप लोग लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, क्लास को जल्दी जल्दी से एक बार लाइक कर दो सभी बच्चे। उसके बाद अगला नंबर सवाल आपके सामने आएगा। नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखो, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है किसके द्वारा? मानव नर की आनुवंशिक पहचान होती है लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, एक बार चैट सेक्शन में बता दो। पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 42 नंबर सवाल है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? बताओ बच्चों, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? जल्दी से बता दो। 42 नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है और आप लगा रहे हो डाउन सिंड्रोम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 43 नंबर सवाल है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या होता है? त्वचा का रंग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है बच्चों? एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक विकल्पी कहते हैं बच्चों। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी ऐसे करके बच्चा पार्टी एलील ऐसे भी लिख देगा हिंदी में, अब घबरा मत जाना, यही युग्मक विकल्पी का बात हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखो, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? छीन होता है बच्चों, मतलब हानिकारक होता है। क्या होता है? अप्रभावी, सॉरी, छीन मतलब अप्रभावी होता है ना बच्चों, हानिकारक कैसे होता है? अधिकांश उत्परिवर्तन म्यूटेशन जो होता है बच्चों वो अप्रभावी होता है। 45 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया था? मोर में देखा गया था। किस में बच्चों? मोर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल है, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? त्रिपर्णी जैसी किसकी होती है बच्चों? टीआरएनए की। किसकी? टीआरएनए की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाएंगे बच्चों? एक्सॉन कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? एक्सॉन कहलाते हैं। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरॉन मॉडल, पहले तो एक बार ये बता दो सारे बच्चे, ओपेरॉन मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया है बच्चों? तो ये क्या जैकोब एवं मोनोड ने ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? जीन का रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी? 50 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो, लेकोपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लेकोपेरोन में संरचनात्मक जीन कितने होते हैं? एक जेड होता है, दूसरा वाई होता है, तथा में कौन सा होता है? ए होता है। जेड वाई तथा ए। क्या होता है बच्चों? जेड वाई तथा ए होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना? 3 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? पूराजीवी प्रमाण जो आधारित होता है बच्चों वो जीवाश्म विज्ञान पर आधारित है। किस पर बच्चों? जीवाश्म विज्ञान पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 का। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल का जवाब लगा दो चैट सेक्शन में। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से लगा दो। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाएगी? इसका आंसर जल्दी से लगाओ। आप लगाओ सर अभिसारी विकास को दर्शाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? बहुत सारे गेस्ट पेपर में यहां निरंतर विविधता दिया गया है जो कि 100% गलत आंसर है बच्चों। हमारा वो म्यूटेशन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण हो सकता है बच्चों? अनुकूलीकरण का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, एंट अमीबा इनमें से क्या होता है? एंट अमीबा प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा इनमें से क्या है बच्चों? प्रोटोजोआ है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है?
असंक्रामक रोग आपसे पूछ दिया गया बच्चों, असंक्रामक रोग कैंसर होता है। असंक्रामक रोग कौन सा है? कैंसर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 57 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? पीएमएनएल यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होता है, ऐसे करके होता है बच्चों। ये किसे कहते हैं बच्चों? वो न्यूट्रोफिल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 58 नंबर सवाल है, ओन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओन्कोजीन जो होता है कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। ओन्कोजीन किसके लिए बच्चों? कैंसर के लिए। 58 नंबर सवाल का जवाब ए वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? जस्ट हमने बताया था बच्चों, टोटीपोटेंसी या फिर संपूर्णता भी लिखा रह सकता है बच्चों। क्या लिखा रह सकता है? पूर्ण सशक्तता या फिर संपूर्णता। याद रखना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन किससे संबंधित है? पीसी कल्चर यानी कि बच्चों मत्स्य पालन किससे संबंधित है? चैट सेक्शन में बता दो। जलीय जंतुओं से संबंधित होगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। 61 नंबर सवाल है, शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता या फिर सेवक मधुमक्खी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना भैंस की प्रजाति है। मेहसाना किसकी प्रजाति है बच्चों? भैंस की प्रजाति है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेहसाना भैंस की प्रजाति है। मेहसाना पूछे या फिर सुरती पूछे, दोनों भैंस की ही प्रजाति है। दूध को दही में बदलने वाला कौन सा विटामिन है? यानी कि दूध, पहले तो ये बता दो, दूध को दही में बदलने वाला कौन सा एंजाइम होता है? पहले तो ये बता दो। दूध को दही में बदलने वाला जो होता है बच्चों, वो होता है लैक्टोबैसिलस होता है। और दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है ये बताओ? वो होता है विटामिन B12। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। चलो 64 नंबर सवाल है, नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नीलहरित शैवाल जिस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है वो चावल होता है। क्या होता है बच्चों? चावल है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है बच्चों? कपास की खेती है क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो 67 नंबर सवाल है, हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा पार्टी? जनसांख्यिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी भी कहते हैं बच्चा पार्टी। अब बता दो क्या कहते हैं? इसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हिंदी जनसांख्यिकी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, पादपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, मैग्नीज बिल्कुल नहीं, आयरन नहीं, कार्बन होता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है कहां पर? असम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में? कहां पर है बच्चों? असम में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों चलो जी, हमारा पूरा क्लास हुआ, 70 ऑब्जेक्टिव का क्लास पूरा हो चुका है। अब आप लोग कमेंट करो। पहले तो ये कमेंट कर दो कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। कमेंट कर दिया बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा ये जरूर कमेंट करो, क्योंकि कमेंट पढ़ने से हमें अच्छा लगता है, इसलिए सारे बच्चे कमेंट करिएगा। और दूसरा कमेंट ये होना चाहिए कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, 70 बटे जो सही हुआ वो जरूर लिखना बच्चों। और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास है। मिलते हैं फिर।